आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट में स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ये चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन का, जो आप स्पेक्ट्रम की लास्ट वाली बुक में पढ़ोगे। इसको मैंने पूरा एक चैप्टर को, पूरा जो 10-12 पन्नों का पूरा चैप्टर है, उसको मैंने कंसोलिडेट कर दिया है 2 पेज में, और एक भी चीज़ मिस नहीं की है। जो भी उसकी खासियत है, जो भी कमेटी एजुकेशन के लिए बनी, सबको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये नोट्स आपको वैसे समझ में नहीं आएंगे, पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद आप ये पढ़ लोगे तो याद आपके हो जाएंगे, और मुझे रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी वीडियो देखकर, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। सबसे पहले जो 1781 की बात थी, कलकत्ता मद्रास का समय था, जो आपके वेरिन हेस्टिंग थे 1781 में, जब इनको यही पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो ये मुस्लिम स्टडीज़ के लिए स्टार्टिंग करते हैं, मदरसा इस्टेब्लिश करते हैं कलकत्ता के अंदर। अब मुस्लिमों का इस्टेब्लिश हो गया तो 10 हिंदू भी डिमांड करने लगे। तो 1791 आता है, 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है, जोनाथन डेक्कन। ये बनारस हिंदू लॉ फिलॉसफर थी, ये भी संस्कृत कॉलेज डेवलप हो जाता है। तो अब हिंदू मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए डेवलप हो चुका था। तो 1800 में 10 साल मतलब 9 साल बाद तो विलियम कॉलेज बनाया जाता है। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए बनाया जाता है, इसे वेलेस्ली बनाते हैं, और ये यहाँ से शिफ्ट करके अमेरिका इंग्लैंड दोबारा शिफ्ट कर दिया जाता है ब्रिटिश एरा में। तो यहाँ पे एक क्लोज हो जाता है 2 साल बाद। 1802 को कलकत्ता में ये क्लोज कर दिया जाता है। तो ये पूरा एक सिनेरियो से स्टार्ट हुई। फिर आगे आगे टाइम बढ़ता गया, इंडिया में मिशनरी आती गई, बढ़ता गया, क्योंकि 1813 से मिशनरी आना स्टार्ट हो गई थी। अगर एक्ट आपने पढ़ा होगा, डिस्टोर हो गया फेथ, लोगों का रिलीजन के ऊपर आग निकलने लगे। तो सबसे पहले जो चार्टर्ड एक्ट आता है 1830, इसमें क्या दिए जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। यहाँ से बिगिनिंग होती है, बिल्कुल एक तरीके से शुरुआत होती है इंग्लिश एजुकेशन के लिए, मॉडर्न एजुकेशन की। तो 1 लाख रुपीज़ जो दिए जाते हैं एनुअली दिए जाएंगे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि राजा राम मोहन इसी बीच में एक कॉलेज स्टार्ट करते हैं, कलकत्ता कॉलेज 1817 के टाइम पे, तो ये भी स्टार्ट होने लगता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ से बढ़ने लगता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये मॉडर्न एजुकेशन बना रहे थे, लोगों का फेथ डिस्ट्रॉयर हो रहा था, क्योंकि सब रिलीजन बिलीफ रखते थे, अपने रिलीजन पे फेथ रखते थे। तो लोग इसके साइड में अपना कॉलेज भी बनाने, संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी ने 1 लाख दिए वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन को आगे निकालने के लिए। तो लोगों के फेथ डिस्ट्रॉयर हो रहे थे, तो उस फेथ को देखते कुछ लोग स्टार्ट कर संस्कृत कॉलेज डेवलप कर देते हैं कलकत्ता, आगरा और दिल्ली के अंदर। जो राजा राम मोहन रॉय थे, जो मतलब रेनेसा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको, ये कलकत्ता कॉलेज डेवलप करते हैं 1817 में। आगे चलते रहते हैं। फिर विलियम एडम स्मिथ आते हैं 1830 में। वो क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं एजुकेशन इन लोकल, इन बंगाल में, वहाँ पे बढ़ाने की, मतलब जो लोकल है बंगाल लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते चलते ब्रिटिश स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ब्रिटिश चाहते हैं कि इंग्लिश आगे बढ़े, क्योंकि वो इसलिए चाहते थे क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री की अडॉप्ट कर लें चीज़ें, और वेस्टर्न कंट्री को ये आगे बढ़े, जो वहाँ से चीज़ें आ रही थी, मर्केंडाइज थिंग आ रही थी, गुड्स वहाँ से आ रहे थे, उसको अडॉप्ट करें। तो ये ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी हो जाती है, कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि क्योंकि इंग्लिस्ट बोलते हैं कि इंग्लिश को बढ़ावा दो, ठीक है ना, और सॉरी इंग्लिश को बोलते हैं, और कुछ वर्नेबल को बोलते हैं। तो बाद में जाके पूरी बात जो फिक्स होती है, मैकाले मिनट आता है, वो फेवर करता है इंग्लिश की, जो उन्होंने बोला था इंग्लिश को फेवर करता है एज ए मीडियम। तो आगे बात चलती जाती है। मैकाले बोलते हैं कि जो इंडियन होनी चाहिए, इंडिया इन ब्लड, कलर में, देखो खून से या शक्ल से दिखने में, स्किन उनकी कलर में इंडियन होनी चाहिए, पर इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड द जो भी चीज़ें होनी चाहिए सब इंग्लिश होनी चाहिए, बस उनका ब्लड और उनकी स्किन होनी चाहिए। ये कौन बोलता है, ये मिनट बोलते हैं। तो ये एक्सेप्ट करते हैं जो इंग्लिश को फेवर करते हैं, इंग्लिश मीडियम को आगे बढ़ाने के लिए, आपके मैकाले बोलते हैं। इसको मैकाले मिनट भी बोला जाता है। ऐसी चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ और लोग भी थे, डेवलपमेंट एजुकेशन और एरिया में पहुँचता है, ठीक है ना। कुछ जो जेम्स थॉमस थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो नॉर्थ वेस्ट आपके प्रोविंसेस थे, मतलब इधर पंजाब के साइड, ये सारे वहाँ पे कुछ लोकल लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लेके आते हैं विलेजर्स के लिए, एजुकेशन वर्नल लैंग्वेज में, क्योंकि इन्होंने मतलब लोकल, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एक तरीके उस एरिया के, तो ये लोकली कुछ चीज़ डेवलप करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट करना, क्योंकि ज़मीनों को मेज़र करना, एग्रियन साइंस को लेके आते हैं। न्यू स्टेप होता है रेवेन्यू और PWD सिस्टम डेवलप करते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि वर्नाकुलर मतलब होता है कि आपकी देशी भाषा, जो भी आपकी आपकी मदर टंग है, उसमें स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि जेम्स थॉमस ने फेवर किया वर्ण को, लॉर्ड मिनट आया, इंग्लिश में आया, तो ये भी आपको याद रखते चलना है। आगे चलते गए, 54 का वक्त आता है, 1854 का। अभी तक आपने देखा कि 1858 का अभी टर्म नहीं आया, अभी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो 1854 का आता है। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा एक्ट आता है, वुड डिस्पैच एक्ट इसको बोला जाता है। वुड डिस्पैच एक्ट इसको बोला जाता है। अब आपको मैं इसको याद रखने की एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो डिस्पैच होता है ना, वो पहले
तो डिस्पैच होके ऐसे कंपनी से वो फिर गोदाम में आएगा, गोदाम से फिर वो डिलीवरी करने निकलेंगे, डिलीवरी करने के बाद आपके पास आएगा। तो इस टाइप का डिस्पैच इसको मान सकते हैं। इसने क्या किया, हायरार्की इन द एजुकेशन सिस्टम। हायरार्की इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स कि ये चाहते थे कि हायरार्की हो। जैसे आप क्या हायरार्की पढ़ते हो ना कि 1 से 5 प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी और यूनिवर्सिटी, तो उस टाइप की हायरार्की सिस्टम ये लेके आया वुड डिस्पैच में। और ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के लिए था, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए था। तो वुड डिस्पैच आपसे पूछा जाए किस चीज़ के लिए था, ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था। इसने हायरार्की किया, जैसे डिस्पैच होता है तो हायरार्की होती है ना, तो ऐसे ही इसने एजुकेशन में हायरार्की किया। हायरार्की सेंस कि आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ पर वो प्राइमरी और विलेज लेवल तक पढ़ाओ। उसके बाद एंग्लो और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में हाई स्कूल में पढ़ाओ, जो कॉलेज है उसमें पढ़ाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ाओ। पर जो यूनिवर्सिटी डेवलप होंगी जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इसमें आप क्या पढ़ाओ, इसमें आप पढ़ाओ इंग्लिश लैंग्वेज में, हायर एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो डिस्पैच से आप समझे थी वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो यहाँ भी स्टेप इन्होंने डिवाइड कर दिए कि प्राइमरी और हायर एजुकेशनरी और फिर आपके यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने दोनों चीज़ में डिवाइड कर दिए। तो ये सारा चीज़ें स्टार्ट हो गई कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर्म हुआ। पर आपने अभी तक देखा कहीं भी लड़की एजुकेशन की बात नहीं करी है, तो कहीं भी लड़कियों की बात नहीं करी है। तो आपके बेंथियो स्कूल डेवलप किए गए, जो JRD बेंथियो, तो उन्होंने प्रेसिडेंट थे वो काउंसिल ऑफ एजुकेशन के, उन्होंने पहला फ्रूट रखा कि पावरफुल मूवमेंट चलाया एजुकेशन किसके लिए, गर्ल्स के लिए उन्होंने। तो पहली बात, अभी तक कोई गर्ल्स की पर्टिकुलर बात नहीं हुई थी, तो गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपकी JRD बेंथियो ने पहला स्टेप रखा और वुमेंस के एजुकेशन के लिए उन्होंने बात की। कुछ एग्री यूनिवर्सिटी डेवलप की गई, लाइक पूषा। ये पूषा जो आप दिल्ली में आज देखते हो, पूषा ये बिहार में होती थी, तो बिहार से यहाँ पे शिफ्ट की गई थी। तो पूषा बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप की। फिर 54 का वक्त था, यानी कि आपके वो वक्त चल रहा था 58 का, क्योंकि IIT रुड़की बनाया गया, ठीक है। तो रैपिड वेस्टर्नाइजेशन एजुकेशन को रैपिडली बढ़ाया गया, IIT रुड़की डेवलप किया, एग्रीकल्चर का पूषा डेवलप किया, और भी हायरार्की सिस्टम में पूरे वुड डिस्पैच के अंदर किया गया था। उसके बाद जो भी स्टेप बाय स्टेप लिए गए थे, तो ये स्टेप हुआ। उसके बाद समय आ जाता है, मतलब 1958 की वॉर हो जाती है, और फिर जो शिफ्टिंग हो जाती है कंपनी से क्राउन रूल आ जाता है, यानी कि अब जो भी सिस्टम चलेगा वो ब्रिटेन से चलेगा। अब इंडिया का जो भी कंपनी है वो अबॉलिश कर दी जाती है। अब स्टार्ट जो होंगी, अब अभी तो डिस्पैच विस्पैच चल रहे थे, अब आएंगी कमीशंस आएंगी, अब एक्ट आएंगे, इनसे सिर्फ निकलो। तो सबसे पहली कमीशन जो आती है वो आती है हंटर कमीशन 1882 में और 1803 में। ये हंटर कमीशन क्या बात करती है, ये बोलती है कि ठीक है, हम रखेंगे प्राइमरी आपके वर्नाकुलर में रखेंगे, और सेकेंडरी आपकी 2 डिवीज़न, सेकेंडरी जो रखेंगे वो इंग्लिश में रखेंगे, उसमें 2 डिवीज़न की जाएंगी। 2 डिवीज़न कहती है वोकेशनल स्टडीज़ भी देंगे फॉर कॉमर्शियल कैरियर के लिए, वोकेशनल स्टडी डायरेक्ट ट्रेनिंग देना कि मतलब अप्रेंटिस बना देना, और हम रीडिंग वाली की भी रखेंगे, मतलब जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं ये वाली भी रखेंगे। तो हम आपकी लिटरेरी वाली भी रखेंगे, लिटरेसी वाली भी रखेंगे, और आपकी वोकेशनल भी रखेंगे। तो ये सेकेंडरी एजू 2 भाग में डिवाइड कर देती है, और ये भी जोड़ देते हैं फीमेल एजुकेशन की ओर फोकस करती है हंटर कमीशन, ये भी याद रखना। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी भी सेटअप की जाती हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी इसमें सेटअप किया जाता है हंटर कमीशन के अंदर, ये भी आपको याद रखना। और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ये हम अपने पास नहीं रखेंगे, इसका जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर ट्रांसफ़र कर देंगे, म्यूनिसिपैलिटी को भेज देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1882 में आया था, 1883 में आया था। उस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे, 1882 में लॉर्ड रिपन थे, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे लोकल गवर्नमेंट के तालुका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन्होंने डेवलप किए लॉर्ड रिपन ने। तो हंटर कमीशन इन्हीं के टाइम पे आया था। तो इन्होंने इसमें भी क्या दिखाई दिया, इसमें भी आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इन्होंने कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया पावर को, किसमें, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपैलिटी को दे दी प्राइमरी एजुकेशन जो वर्नाकुलर में होगी, और जो सेकेंडरी होगी उसके 2 डिवीज़न कर दिए, आपकी वोकेशनल और लिटरेसी, ठीक है ना। और फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया, 2 नई यूनिवर्सिटी का गठन किया गया, पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 1887 में, 1882 में। देखो ये 2-3 बार वीडियो देखोगे याद हो जाएगा, मैंने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है, एक पॉइंट भी उस पूरे 12-13 पेज से मिला लेना, एक पॉइंट भी मैंने नहीं छोड़ा है। ऐसे मैंने पूरे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, सबके एक पेज में, हाफ पेज में बना रखे, अरे एक वर्ड भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो टाइम आता गया, आगे आके इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। वो एक्ट क्यों आया? क्योंकि सबके पीछे रीज़न होते थे। 1905 में आपने पढ़ा होगा डिवीज़न ऑफ बंगाल हुआ था। तो उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत स्टार्ट हुए थे, क्योंकि लोगों के अंदर नेशनल भावना आने लगी थी, लोग जानने लगे थे नेशनलिस्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे रिवॉल्यूशन हो चुके थे। जैसे अमेरिका
का हुआ, फ्रेंच हुआ, उसका रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो लोगों के अंदर नेशनलाइजेशन फीलिंग आने लगी थी, तो उसको कटेल करना था, उसको कम करना था। तो इसके लिए क्या हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए। उसमें क्या हुआ कि 1904 में लेके आए। बैकग्राउंड क्या था कि जो इंस्टीट्यूशन थे वो रिवॉल्यूनिस्ट, मतलब सारे जितने भी जन्म ले रहे थे रिवॉल्यूनिस्ट जो थे, भगत सिंह हुए, आपके जितने भी रिवॉल्यूशन वाले रिवॉल्यूनिस्ट थे वो स्टूडेंट आगे आ रहे थे और वो उसमें पार्ट कर रहे थे। तो वहाँ से एक नेशनलिज्म फीलिंग बढ़ रही थी यूनिवर्सिटी से, तो उसको थोड़ा कम करना, डिक्लाइन, नेशनलिस्ट ज़्यादा हो रहे थे पर एजुकेशन डिक्लाइन हो रही थी, ऐसा इस एक्ट ने बोला। तो ये एक्ट लेके आए। इसके लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए कि थोड़ा कम करेंगे, उसमें कम करेंगे। फिर 1902 में, ठीक है ना, एक रिले कमीशन बना, उस रिले कमीशन ने ये एक्ट लेके आई थी। वो रिले कमीशन जो आई थी वो ये एक्ट लेके आई थी, जो कमीशन बताती है कि कमीशन फॉर्म हुआ, उसके बाद उसने बताया, रिपोर्ट रखी, उसके बाद एक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसने क्या बताया कि मोर रिसर्च पे ध्यान दो, स्टडी पे ध्यान दो। गवर्नमेंट पावर को वीटो दी गई यूनिवर्सिटी के अंदर। गवर्नमेंट हैव पावर टू वीटो, क्यों दी गई यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट को वीटो पावर? इसलिए दी गई क्योंकि वो नेशनलाइजेशन फीलिंग जो डेवलप हो रही थी ना, अब अंग्रेजों के लिए तो खतरनाक थी, इसलिए वीटो पावर दी गई कि सेनेट रेगुलेशन लगाए गए। 5 लाख एजुकेशन को हर साल दिए जाएंगे 5 साल तक, इसमें ऐसा भी बोला गया 5 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे एजुकेशन के लिए। पैसे कहाँ से लाते, हमसे कमाते थे, हम ही देते थे। तो ये हुआ। तो इस टाइम पे कौन थे? कर्जन थे। कर्जन को तो बहुत नाम मशहूर था, बिल्कुल। एक तो ये पूरे कंट्रोल रखना चाहते थे हर चीज़ पे, तो क्वालिटी और इफिकेसी की इन्होंने बात की, पर इन्होंने जो मेन रीज़न था उसको लाना है। जैसे बंगाल विभाजन किया, क्या बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब बहुत लंबा एरिया बंगाल, इसलिए डिवाइड करें। पर मेन रीज़न क्या था कि क्रिएट ए गल्फ बिटवीन, किसके बीच में? खाई पैदा करनी है मुस्लिम और हिंदू के बीच में। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ वो नेशनलिज्म फीलिंग को कम करना था। पर इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का हम क्वालिटी और एफिकेसी बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम ये लेके आए हैं। तो ये अटैम्प्ट हुआ, स्ट्रेंथिंग किया गया चीज़ों को। तो इससे जो गोखले थे, गोखले ने इसको क्या बताया कि रेट्रोग्रेड आपको मेजर बताया कि बहुत गलत स्टेप ले रहे हैं, आपको नेशनलिज्म जो नेशनलिस्ट वाली भावना बढ़ रही है इसको दबाया जा रहा है। तो 1904 का इसीलिए ये वाला एक्ट लेके आया। फिर आगे आया, टाइम निकला, फिर एजुकेशन पॉलिसी भी आई। जैसे आज के टाइम में मोदी जी लेके एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए। इससे पहले कब आई थी आप कमेंट में बताना, बहुत साल पहले आई थी, कम से कम 20 साल पहले आई थी एजुकेशन पॉलिसी। अब 2020 में लेटेस्ट जो आई है। तो 1913 में एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर बैकग्राउंड क्या था कि 1906 में इसमें क्या किया गया कि क्योंकि एक हमने बोर्ड डेवलप किए थे, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी, इसलिए एजुकेशन पॉलिसी है। जैसे आज हम बात करते हैं 6 से 14 साल फंडामेंटल राइट में है, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको ड्यूटीज़ दी गई हैं पढ़ाने की। तो वही बोर्ड ने बोला कि बोर्ड इंट्रोड्यूस किया, कंपलसरी एजुकेशन की बात की, इस वजह के बाद फिर एजुकेशन पॉलिसी डेवलप की गई 1913 के अंदर। गवर्नमेंट रिफ्यूज़ किया टेक द कंपलसरी एजुकेशन, कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया। देखो एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई, पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। बट एक्सेप्ट किया कि जो इलिटरेसी है भारत के अंदर उसको हम कम करेंगे, पर हम कंपलसरी नहीं कर सकते कि एजुकेशन हम कंपलसरी करें, प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5वीं क्लास तक बच्चे कंपलसरी करें, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट में आज की तारीख में इन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी बना सकते हैं हर प्रोविंसेस के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, लिटरेसी को कम कर सकते हैं, पर कंपलसरी एजुकेशन हम करने की बात नहीं करते। तो चलो कोई बात नहीं किया। आगे चल के इसमें आपको सेल्टर यूनिवर्सिटी कमीशन आएगी 1917 और 19 में ये कमीशन डेवलप किया गया। इसमें क्या किया गया, स्टडी रिपोर्ट प्रॉब्लम, कुछ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉब्लम्स थी, उनको सुधार करने के लिए ये चाप किया गया। रिवाइव किया गया एंटायर जो फील्ड था पूरे सिस्टम को। स्कूल 12 ईयर का किया गया, जैसे आज की तारीख में आप पढ़ते हो 1 से लेकर 12वीं तक के, ऐसे किया गया। फिर उसके बाद बच्चे एंटर होंगे, मतलब यहाँ से मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। जो आज का सिस्टम था ना अभी तक, तब तो चेंज हो गया। अभी तक जो सिस्टम था तो उसमें क्या होता था, 1 से लेकर 12 तक आप पढ़ते थे। ये कहीं ना कहीं जो देन थी ये आपकी इसी की देन थी, सेडलर कमीशन की, यूनिवर्सिटी कमीशन। फिर कि उसके बाद बच्चे इंटरमीडिएट स्टेज में मतलब 3 साल डिग्री करेंगे। एक तो 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, 3 साल का डिग्री का कोर्स होगा। सेपरेट बोर्ड बनाए गए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, ठीक है। कुछ फ्रेमिंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन अपने हिसाब से ले सकती हैं, थोड़ा लेस रिजिडी, मतलब बहुत कानून सकते हैं ना, थोड़ा यूनिवर्सिटी को भी राइट्स देगा, आप भी अपनी तरीके से देखो। फीमेल एजुकेशन की बात की गई है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी। अब आपको याद रखना है कि मेनली जो एक्ट में बात की गई थी वो एक्ट वुड डिस्पैच नहीं था, वो तो बेंथ्यू ने अपनी तरफ से की थी एजुकेशन में वुमेन्स के लिए, पर हंटर कमीशन ने फीमेल की बात की थी कहीं ना कहीं। तो यहाँ भी फीमेल एजुकेशन की बात की गई, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी। और इन्होंने जैसे बोला था, ऊपर बोला था कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रखा गया था। तो इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी बढ़ाई, मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, डेक्कन, लखनऊ, और आपकी ये यूनिवर्सिटी बनी। इससे पहले 2 यूनिवर्सिटी पंजाब, इलाहाबाद कब बनी थी, वो हंटर कमीशन के अंदर बनी थी। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। फिर कुछ
क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा होगा कि 1919 में क्या होता है कि एक एक्ट पास होता है। एक्ट का नाम आपको पता है, मॉन्टेग्यू चेल्समन-फोर्ड जो एक्ट पास होता है, उसमें क्या है, डीआरजी दी जाती है, मतलब कि वो लिस्ट सिस्टम दिया जाता है। और एजुकेशन को मतलब किस में आती है, प्रोविंसेस के अंदर आती है। एजुकेशन जो शिफ्ट कर दिया जाता है वो आपकी नीचे के साइड, मतलब एजुकेशन को जो शिफ्ट कर दिया जाता है प्रोविंसेस मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है सारा सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन को भी शिफ्ट कर दिया कि एजुकेशन कौन देखेगा, अब एजुकेशन ये जो अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो देखेंगे और उन्हीं के इंटरेस्ट में रहेंगे। कोई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, ब्रिटिश कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती थी उन्हें चलाने के अंदर, सब चीज़ के अंदर। तो आप अपने आप देखो अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अपना पैसा अपने आप देखो कैसे आपको करना। तो ये सारा सिस्टम और क्योंकि सारी जितनी एजुकेशन पॉलिसी आती है इनके कुछ लिंक होते थे जो बैकग्राउंड चल रहा होता था। जैसे 1919 में एक्ट आए थे तो उसकी वजह से एजुकेशन में डीआरजी आ गई। तो इसको कुछ देखने के लिए कैसा सिस्टम चल रहा है, जैसे आपके साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो इसके बाद आती है हर टोक कमेटी, आई थी 1929 में। अब इसके नाम पे ही आता है हर टोक, हर को टोकेंगे। इन्होंने टोकना स्टार्ट किया, हर को टोकना कैसे, इंक्रीज किए नंबर ऑफ कॉलेज, बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी एजुकेशन नो नीड टू हेस्टी एक्सपेंशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन आप क्या करो एकदम से बढ़ाओ मत, एक्सपेंशन मत करो। तो हर को टोकेंगे, एक्सपेंशन करने से मना किया। ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट ही पास होंगे, जो डिजर्विंग है एग्जाम लेके वो डिजर्विंग कैंडिडेट भेजो, शुड गो टू हायर एजुकेशन इंटर, सबको मत भेजो। तो हर को टोकेंगे, तो इन्होंने एक रोक लगा दी, हर को टोकेंगे। तो इन्होंने रोक क्या लगाई कि एक्सपेंशन मत करो, ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे बढ़ो, इंप्रूव करो स्टैंडर्ड को। इन्हें क्वालिटी चाहिए थी, क्वांटिटी से मतलब नहीं था, इन्हें क्वालिटी चाहिए थी। तो हर को टोकेंगे कमेटी। तो टोकने से क्या होता है, क्वालिटी आती है कि ये मत कर, ये मत कर, ऐसे मत कर, ये कर। तो हर टोक कमेटी क्वालिटी चाहती थी, क्वांटिटी नहीं चाहती थी। देखते हुए अब हमारे इंडिया में टाइम ऐसा आ गया था, गांधी जी आ गए थे और भी चीज़ें डेवलप हो गई थी। 1919 का टाइम चल रहा है, गांधी जी आ गए थे। 35 में तो बिल्कुल हम एक तरह से अधिकार के लिए लड़ने लगे थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे। तो एक स्कीम बढ़ती है आपकी, वर्धा स्कीम डेवलप किया जाता है, बेसिक एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। ये खुद ही कांग्रेस ने एक ऑर्गेनाइज की मीटिंग अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन, उसको वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन नाम दिया गया। और इसमें जो गांधीज के आइडिया थे उनको रखा गया। रिसोल्यूशन पास किए जाकिर हुसैन की कमेटी के अंदर, और उसमें बात की कि नेशनल स्कीम बनानी चाहिए बेसिक एजुकेशन के लिए, लर्न थ्रू एक्टिविटी बेस्ड ऑन द गांधी आइडिया। तो उस पर बात की कि गांधी बोलते थे खेल खेल में सीख चाहिए। तो जो आपको वर्धा याद रखनी है, ये जाकिर हुसैन कमेटी ने बनाई थी, फॉर्मेट की थी पूरी ये, और इसमें लर्निंग थ्रू एक्टिविटी बेस्ड ऑन गांधी आइडिया। तो कहीं ना कहीं अब रोल पूरे बोलने लगी, आप ऐसी एजुकेशन दो। गांधी की थॉट क्या थी, गांधी क्या बोलता था कि क्रिएट मतलब एक जो बिल्कुल एक खाई बनी हुई है ना, फ्यू के बीच में सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उस खाई को कम करो, सबको शिक्षा समान दो। स्कीम में कुछ पार्ट रखे गए, जैसे इंक्लूजन करना है बेसिक हैंडीक्राफ्ट को इन द सिलेबस, वो सिखाओ। क्योंकि गांधी जी क्या थे, वो अभी भी बात करते हैं ना, गांधी गांव के लेवल तक जो कॉमन मैन है, हैंडीक्राफ्ट है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं, उसमें बात करें। डीपीएसपी में आप पढ़ते हो, गांधीयन प्रिंसिपल आप पढ़ना, तो हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के बारे में बात करो, उसको पढ़ाओ। 1 से 7 तक स्कूल बच्चों के लिए इंटीग्रल पार्ट को फ्री कंपलसरी एजुकेशन, जो बच्चे 7वीं तक 7 ईयर तक उनके लिए फ्री एजुकेशन रखो, और वो भी उनकी मदर टंग लैंग्वेज में, यानी कि वर्नाकुलर में बात बोली। जो 2nd से 4th वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में पढ़ाओ, और 8th से आप इंग्लिश लागू कर सकते हो। दिस स्कीम वॉज द चाइल्ड सेंट्रिक कोऑपरेटिव रहनी चाहिए। तो कोई स्टेप नहीं हुआ, 2nd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, कोई स्टेप नहीं लिया गया। इसके बाद जो आता है वो आता है सर्जन प्लान आता है एजुकेशन के ऊपर। प्राइमरी एजुकेशन 3 to 6 ईयर एज ग्रुप के लिए फ्री और यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन अब की है जाके। देखो कब से बात हो रही है कंपलसरी की, जाके इन्होंने अब की है। बात कब से हो रही है, 1930 से, जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी, पर मानने के लिए मना कर दिया था। तो सर्जन प्लान आया। यहाँ पे बात हुई 3 से 6 साल, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, नर्सरी LKG UKG वाले, पहले 1st 2nd 3rd होता था, तो उनको फ्री पढ़ाया जाएगा, कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई। हायर एजुकेशन के लिए एज ग्रुप तय कर दिया गया 11 से 17 साल के बच्चों के लिए। यूनिवर्सिटी में 3 ईयर्स के लिए, आप जैसे आजकल होता है, आप 4 साल हो गए हैं, जो नई मोदी की पॉलिसी है एजुकेशन पर, उसमें 4 साल है, 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी गई, चाहे कोई भी कोर्स करो, पहले वहाँ 3 साल होते थे। हायर एजुकेशन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, एकेडमिक और टेक्निकल या वोकेशनल बोल दो, उसमें डिवाइड कर दिया गया। आपको फिर उसमें क्या और भी चीज़ें, एडल्ट लिटरेसी को मतलब थोड़ा कम करना था एजुकेशन पे, फिजिकली मेंटली हैंडीक्राफ्ट पे ध्यान दिया गया। सम लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब कि ऐसे दिखाई गई, इंग्लैंड में भी आप जा सकते हो, कुछ एजुकेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस टाइप से कॉम्प्रिहेंसिव एक स्कीम लेके आए, नॉट हैज सूटेड इंडिया
कंडीशन, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इंडिया कंडीशन को मतलब फुलफ़िल नहीं कर पाती थी। तो आपने इन 2 चीज़ों से क्या देखा? आपको पता लगा कौन-कौन से वर्नाकुलर के लिए थे, कौन-कौन से इंग्लिश एजुकेशन के लिए, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि ये वुड डिस्पैच मेनली कब आया, आपको क्रोनोलॉजी याद हुई। वुड डिस्पैच के बाद हंटर आया, हंटर के बाद इंडियन यूनिवर्सिटी 1904 आया, फिर सेल्डर यूनिवर्सिटी कमीशन आई 1970 की, फिर आपका हार्टोग कमेटी आई, फिर आपका वर्धा स्कीम आई, उसके बाद सर्जन प्लान आया। तो ये आपको सब चीज़ पता लग गई। तो आप एक एक वर्ड मिला लेना वो 12 पन्नों से, ये 12 पन्नों से नहीं, उसमें से भी ज़्यादा मैंने बहुत जगहों से ऐड किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आगे इसे फॉरवर्ड करना और भी लोग रिवाइज़ करें। वीडियो वैसे मैंने अपने लिए बनाई थी, मुझे ये बार बार नहीं पढ़ना, वीडियो लगा के 1.5 करके मैं देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वीडियो नहीं बन रही है, मतलब कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, अभी हिंदू सब बंद है, पेपर के बाद बनाऊँगा। ये भी वीडियो मैंने अपने लिए बनाई थी तो आपके लिए भी शेयर कर दी। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।